अचानक चलते हुए आरू के कदम अपनी जगह पर ही रुक गए। उसने मुड़कर रोहित की तरफ देखा। आरू के इस रिएक्शन को देखकर रोहित की आंखों में कामयाबी की झलक थी। आरू ने कुछ सोचा और वो रोहित के थोड़े पास आई। अब जब मुझे आपके बारे में ये बात पता चल ही गई है, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ मिस्टर रोहित खन्ना, आरू ने रोहित से कहा। उसके इन शब्दों को सुनकर रोहित ने बड़ी ही मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल किया। आखिरकार उसके चार्म को नजरअंदाज करना किसी भी लड़की के बस की बात नहीं थी। हाँ हाँ कहो, तुम्हारे लिए मुझसे जो भी हो पाएगा मैं करूंगा। तुम्हारे कहने पर तो जान भी हाजिर है, रोहित ने कहा। यह सुनकर आरू ने गहरी सांस ली और रोहित से कहा, एक्चुअली पिछले राउंड का एग्जाम देते वक्त मुझे इस बात का एहसास हुआ कि प्रतियोगिता की तरफ से जो टूल्स मिलते हैं उनकी क्वालिटी ठीक नहीं है। उन ब्रशेस की वजह से ईशानी को काफी तकलीफ हुई थी। अगर वो चेंज कर सको तो बहुत हेल्प होगी। इस वक्त आरू के ये शब्द रोहित की हैरानी का कारण बन गए थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई लड़की अपना मतलब छोड़कर कुछ दिन पहले बनी दोस्त के लिए कुछ मांग लेगी। ऐसा भी नहीं था कि आरू नाटक कर रही थी। वो बहुत ही जेन्युइन अंदाज में रोहित से रिक्वेस्ट कर रही थी, क्या तुम सच में मुझसे यही मांगना चाहती हो? रोहित ने ये सवाल किया तो आरू ने प्यारी सी स्माइल के साथ हामी भर दी। उसकी मुस्कान को देखकर एक पल के लिए रोहित दंग रह गया था। आरू की स्माइल इतनी मासूम थी, मगर अगले ही पल उसे अपने दोस्तों के साथ लगाई हुई शर्त याद आ गई। उसने तुरंत अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने से रोका और आरू से कहा, ये तो एक छोटी सी बात है, और ये तुमने प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए मांगा है। तुम अपने लिए भी कुछ मांग सकती हो, जैसे कि मेरे साथ एक डिनर। रोहित अपनी आखिरी बात कहते हुए आरू की तरफ देखकर आंख मारने लगा। उसकी इस हरकत को देखकर आरू का मुंह बिगड़ गया। डिनर? वो भी तुम्हारे साथ? हाँ, अच्छा मजाक है। मैं सिर्फ हैंडसम लड़कों के साथ ही डिनर पर जाती हूँ, और तुम तो दूर दूर तक मेरे टाइप के नहीं हो। अगर तुम्हें मेरे साथ डिनर पर जाना है तो तुम्हें थोड़ा हैंडसम होना पड़ेगा। आरू ने बहुत ही आसानी से बिना सोचे समझे रोहित की इंसल्ट कर दी थी। वो गुस्से से अपने सामने खड़ी इस टॉम बॉय लड़की को घूर रहा था। क्या रोहित उसे हैंडसम नहीं लग रहा था? आज तक वो जिस भी लड़की से मिला था वो रोहित से अपनी नजरें तक नहीं हटा पाती थी। और एक आरू थी जिसे रोहित हैंडसम में नहीं लग रहा था। वो तो रोहित इस वजह से शांत खड़ा था क्योंकि वो किसी भी लड़की पर हाथ नहीं उठा सकता था, वरना अब तक उसने आरू को अपने गुड लुक्स दिखा दिए होते। जब वो दोनों आंखों में नफरत लेकर एक दूसरे को देख रहे थे, ईशानी वहां आ गई। उन दोनों को देखकर उसे किसी जंग के मैदान में खड़े होने का एहसास हुआ। उसने आरू का हाथ पकड़ा और उससे सवाल करते हुए बोली, क्या तुम दोनों की लड़ाई हुई है? एक दूसरे को ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे आंखों से ही गोली मार दोगे? मिस्टर रोहित मेरे दोस्त है, और तुम भी, तुम दोनों को भी अब दोस्ती कर लेनी चाहिए। ईशानी को देखकर आरू ने रोहित का मजाक उड़ाते हुए कहा। मिस्टर रोहित? नहीं नहीं ईशानी, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। ये तो खन्ना खानदान की प्रिंसेस है। ये सुनकर रोहित का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। ईशानी ने आरू के हाथ पर हल्की सी चपत मारकर उसे मजाक करने से रोका। आरू ने आगे कहा, वैसे ईशानी, मैंने इस प्रिंसेस से कह दिया है, वो अगले एग्जाम्स के लिए पेंटिंग ब्रशेस और बाकी के टूल्स चेंज कर देंगे, तो अगली बार तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। आरू को अपने लिए इतना फिक्रमंद होते हुए देख ईशानी ने शर्मा के उसका शुक्रिया किया। उन दोनों को अपने आप में बिजी होते हुए देखकर रोहित वहां से मुंह बनाकर चला गया। ईशानी ने फिर आरू को पानी की बोतल पकड़ाई और कहा, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने कहा है कि आज की जीत के लिए वो हमें डिनर की ट्रीट देना चाहते हैं। उन्होंने पूरी टीम नंबर 5 को इनवाइट किया है। ईशानी की बात सुनकर आरू ने कहा, डिनर? ये अचानक डिनर कहाँ से आ रहा है? ये तो एक नॉर्मल सी एक्टिविटी थी ना, तो उसके लिए इतना तामझाम करने की क्या जरूरत है? आरू का सवाल लॉजिकल था, लेकिन ईशानी ने ज्यादा सोचे बिना कहा, वो जरूर हमारी टीम के साथ बाकी टीम्स को भी मोटिवेट करना चाहते होंगे। छोड़ो ना, हम अब वापस चलते हैं। बस बाहर वेट कर रही है, तुम भी थक गई होगी। चलो। ईशानी का हाथ पकड़कर आरू वहां से चली गई। शाम को ईशानी और आरू पार्टी में जाने के लिए अपने हॉस्टल के नीचे आए। उन दोनों को लगा था कि आज कोई बड़ी पार्टी नहीं होगी, इसलिए उन दोनों ने कैजुअल कपड़े ही पहने थे।
मगर बाकी सब बहुत ही क्लासी और फैशनेबल कपड़े पहनकर तैयार हुए थे। उन सबको देखकर ईशानी और आरू एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। ईशानी, क्या हमने इस पार्टी को बहुत ही हल्के में ले लिया है? इन सबको देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है मानो ये सारे फैशन शो में जा रहे हैं। आरू ये बात ईशानी से कह ही रही थी कि ईशानी ने झट से अपनी पर्स के अंदर से एक हेयर बैंड निकाला और अपनी बालों का एक छोटा और प्यारा सा बन बना लिया। आरू उसे कैजुअल लुक से एक पार्टी वाले लुक में तब्दील होते हुए देखकर काफी हैरान थी। आगे ईशानी ने पर्स से एक लिपस्टिक निकाली और उसे अपने चेहरे पर ब्लश की तरह इस्तेमाल करने लगी। कुछ ही पलों के अंदर ईशानी कैजुअल कपड़ों में भी पार्टी में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ आरू ने किसी लड़के की तरह कपड़े पहने हुए थे। रिप्ड जीन्स और ओवरसाइज्ड टी शर्ट पहन वो पूरी तरह से टॉम बॉय लुक में थी। ना ही उसके पास पार्टी में जाने लायक कोई कपड़े थे और ना ही वो इन सब अपर क्लास लोगों के दिखावे भरे गेट टुगेदर्स में जाने के लिए इंटरेस्टेड थी। अगर ईशानी ने उसे अपने साथ आने को इंसिस्ट न किया होता तो शायद आरू इस वक्त अपने कमरे में बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रही होती। मगर ईशानी के इस टैलेंट को देखने के बाद आरू पूरी तरह से दंग रह गई। उसने अपने दोनों अंगूठे दिखाते हुए ईशानी की तारीफ की। ओह माय गॉड ईशानी, तुम कितनी कमाल की हो। 2 मिनट के अंदर तुम्हारा पूरा भेस बदल गया। सच में तुम इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही हो। उन सब के पार्टी गाउन्स एक तरफ और तुम्हारा मन को भा जाने वाला लुक एक तरफ। आरू की ये बात सुनकर ईशानी शर्माने लगी। वो आरू को एक्सप्लेन करते हुए बोली, मैं पिछले 2 साल से एक स्टाइलिस्ट हूँ। किस इवेंट के लिए मुझे किस तरह से तैयार होना चाहिए इसके बारे में मुझे अच्छे से पता है। तुम्हें मेरी इतनी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं यही काम किया करती थी। ये सुनकर आरू ने हाँ में सिर हिला दिया और बोली, मानो या ना मानो मगर खूबसूरत तो तुम लग रही हो। खैर ये सब तैयार होना मेकअप करना मुझे पसंद नहीं है। अगर उन्हें मेरे इस तरह वहाँ जाने से कोई तकलीफ हुई तो मैं बाहर चली जाऊंगी। आरू के ये शब्द सुनकर ईशानी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मेरे ख्याल से ये एक नॉर्मल डिनर होने वाला है तो इसके लिए हमें इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है। चलो हम साथ चलते हैं वरना बस निकल जाएगी। ईशानी और आरू बस की तरफ जाने ही लगे थे कि एक लिमोजिन आकर ठीक उन दोनों के सामने रुकी। वहाँ खड़ा हर इंसान ये नजारा देखकर हैरान रह गया था। चाह कर भी ईशानी और आरू की नजरें उस चमचमाती ब्लैक लिमोजिन से हटने का नाम नहीं ले रही थी। ईशानी को लगा कि विराज ने जरूर ये लिमोजिन यहाँ विद्या के लिए भेजी होगी, इसलिए ईशानी ने आरू से फुसफुसाते हुए कहा, आरू मुझे लगता है हमें यहाँ से जाना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि बिना वजह हम दोनों शर्मिंदा हो जाए। ईशानी की ये बात सुनकर आरू ने हामी भरी। वो दोनों वहाँ से जाने ही लगी थी कि लिमोजिन का दरवाजा खुला। शिफॉर्ड ने ईशानी और आरू को रोककर कहा, क्या आप दोनों मिसेस ईशानी और मिस आरू हैं? मिस्टर रोहित खन्ना ने मुझे यहाँ आपको पिक करने के लिए भेजा है। उस शेफॉर्ड की कही ये बात सुनकर ईशानी और आरू हैरानी में एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ये लिमोजिन उन दोनों के लिए ही थी, मगर रोहित खन्ना का ये सब करने के पीछे का असली मकसद क्या हो सकता था? ये सभी सवाल आरू के दिमाग में घूम रहे थे, लेकिन ईशानी के दिमाग में कोई शक नहीं था। विराज की वजह से उसकी और रोहित की अच्छी दोस्ती हो गई थी, इसलिए ईशानी ने तुरंत आरू का हाथ खींचा और उसे अपने साथ लिमोजिन के अंदर बैठाने ले गई। ईशानी को खुश देखकर आरू ने कोई सवाल नहीं किया और वो दोनों पार्टी के लिए पहुंच गए। वहां जाने के बाद ईशानी और आरू को पता चला कि जैसा उनका अंदाजा था वैसा कुछ भी नहीं था। ये बहुत ही बड़ी पार्टी थी। तरह तरह का खाना, शानदार सजावट और बहुत ही खूबसूरती के साथ तैयार होकर वहां आए गेस्ट, उन सब के कंपैरिजन में अपने हुलिये को देखने के बाद ईशानी और आरू ने एक कोने में खड़ा रहना सही समझा। रोहित के वहां आते ही पार्टी शुरू हो गई। आखिरकार ये पार्टी रोहित ने अरेंज की थी। आज आरू को पूरी तरह से अपने प्यार में फंसाने का मकसद लेकर रोहित यहाँ आया था। उसने एक बहुत ही लाजवाब टक्सीडो पहना हुआ था। पार्टी में आते ही उसकी नजरें पूरी भीड़ में घूमी। रोहित को किसी कोने में ईशानी दिखाई दी। ये बात साफ थी कि आरू भी उसके साथ ही होने वाली थी। रोहित के कदम उस तरफ बढ़ गए। सभी से हाथ मिलाने के बाद जब फाइनली वो ईशानी के पास गया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि रोहित ने आरू को देख लिया था। इतनी शानदार पार्टी में वो एक रिप्ड जीन्स और एक
ओवरसाइज्ड टी-शर्ट पहनकर आई थी। वैसे तो रोहित का प्लान था कि वो आज पार्टी में आरू के साथ डांस करेगा, मगर उसे ऐसे तैयार हुए देखकर रोहित ने अपना प्लान बदल लिया और ईशानी के सामने हाथ बढ़ाकर कहा, चलो मेरे साथ इस पार्टी का पहला डांस करो। रोहित की इस अचानक से आई डिमांड से ईशानी दंग रह गई। उसने रोहित के पास जाकर उसके कानों में धीमी आवाज में कहा, लेकिन मैं अच्छे से तैयार होकर नहीं आई हूँ रोहित, मैंने कैजुअली कपड़े पहने हैं, तुम देख सकते हो। ईशानी को हिचकिचाते हुए देखकर रोहित ने उसे कंफर्ट करते हुए कहा, ओह कम ऑन ईशानी, इस पार्टी में सबसे खूबसूरत तुम ही लग रही हो, और वैसे भी हम तो पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं, हम साथ में डांस करेंगे तो हम दोनों के लिए कंफर्टेबल होगा, है ना? रोहित का लॉजिक तो सही था, इसलिए ईशानी ने उसका हाथ पकड़ा और उसके साथ धीरे धीरे डांस फ्लोर पर चली गई। बहुत ही दिलकश सा म्यूजिक लगा हुआ था। ईशानी और रोहित डांस कर रहे थे। रोहित ने ईशानी से सवाल किया, क्या तुम्हारे और विराज के बीच कुछ गलतफहमियां हो गई है? मुझे लगता है कि कभी-कभी मैं तुम दोनों के बीच में फंस जाता हूँ। ईशानी को रोहित से ऐसे ही किसी सवाल की उम्मीद थी। उसने जवाब देते हुए कहा, असल में मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, मगर हम दोनों के बीच जो भी हुआ उसमें मैं विराज को गलत नहीं ठहरा रही। उसने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है और उसके एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। मगर मैं बस इतना कह सकती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के नसीब में नहीं हैं। रोहित ने देखा कि उन दोनों के बीच बातें थोड़ी ऑकवर्ड होने लगी थी। वो ईशानी को हर्ट करने के इरादे से नहीं लाया था, इसीलिए रोहित ने टॉपिक बदलते हुए कहा, वैसे ईशानी, तुम्हारे और आरू के बीच में क्या चल रहा है? रोहित के ऐसे अटपटे सवाल को सुनकर ईशानी ने कहा, क्या हो सकता है? हम दोनों अच्छे दोस्त हैं और शायद तुम्हें पता नहीं है, मगर वो एक लड़की है। ईशानी की बात सुनकर रोहित मुस्कुराने लगा। उसने आगे कहा, मैं जानता हूँ वो एक लड़की है। क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है? पहले तो ईशानी सवाल का जवाब देना चाहती थी, मगर अगले ही पल उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ा इंसान रोहित खन्ना था। हर रोज एक नई लड़की के साथ घूमना रोहित के लिए कपड़े बदलने जितना आम था। ईशानी ने उसे वार्न करते हुए कहा, रोहित, देखो, हम दोस्त हैं, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में बहुत बातें सुन रखी है। आरू उस तरह की लड़की नहीं है, तो अच्छा होगा तुम उससे दूर ही रहो। ईशानी की ये बात सुनकर रोहित दंग रह गया। उसने ईशानी से सवाल करते हुए बोला, एक मिनट, तुमने मेरे बारे में क्या ही सुन रखा है? ईशानी ने बिना कुछ सोचे समझे जवाब देते हुए कहा, यही कि तुम एक नंबर के लड़कीबाज इंसान हो। ईशानी की कही ये बात सुनकर रोहित का मुंह बिगड़ गया। लड़कियों की खुशामद करना, उनसे प्यार करना, ये रोहित की नजरों में एक अच्छा काम था। एक लड़की को इम्प्रेस करना कोई आसान काम नहीं था। उसके लिए काफी हुनर की जरूरत थी, और बजाय उसे कॉम्प्लीमेंट देने के, ईशानी ने तो लड़कीबाज कहकर उसकी इंसल्ट ही कर दी। ईशानी, तुमसे किसने कहा कि मैं एक लड़कीबाज लड़का हूँ? रोहित के इस सवाल का जवाब देते हुए ईशानी ने कहा, और कौन बताएगा? विराज ने कहा, और ये जरूरी नहीं है कि किसने मुझे क्या बताया है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेरी दोस्त से दूर रहो। आरू तुम्हारी टाइप की लड़की नहीं है। डांस बहुत हो गया, अब मैं जा रही हूँ। इतना कहकर ईशानी वहाँ से जाने ही वाली थी कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। ईशानी इस हाथ को जानती थी, ये विराज ओबरॉय का हाथ था। उसे देखकर ईशानी का मुंह बिगड़ गया, लेकिन वो विराज को चेतावनी देते हुए बोली, रोहित से कहिए कि मेरी आरू से दूर रहे। मेरी आरू? जब विराज ने ईशानी की ये शब्द सुने, वो अपने आप को जेलस फील करने से रोक नहीं पाया। विराज ने गुस्से में ईशानी से कहा, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा? तुम होती कौन हो? विराज के सवाल को सुनकर ईशानी के चेहरे पर उदासी छा गई। विराज ने अगले ही पल ईशानी को मनाने के इरादे से कहा, शांत क्यों हो? जवाब दो कि तुम मेरी बीवी हो और इसीलिए मुझसे जो चाहे करवा सकती हो। विराज के ऐसे शब्द सुनकर ईशानी हैरान हो गई, क्योंकि विराज को अभी याद आ रहा था कि ईशानी उसकी बीवी थी। अब तक तो उसने कई बार विद्या को चुन लिया था। विराज ने आगे कहा, इस बात के बारे में गौर से सोचना, जब तक तुम्हारी पहचान विराज ओबरॉय की बीवी की है, तब तक तुम्हारे बहुत फायदे हैं। तुम जो मन में आए कर सकती हो, जिसे चाहे बचा सकती हो। विराज के इन शब्दों को सुन क्या होगा ईशानी का रिएक्शन? क्या रोहित खन्ना हो पाएगा अपने
मंसूबों में कामयाब? और क्या क्या रंग दिखाने वाली है आज की ये पार्टी? जानने के लिए सुनते रहिए माई सीक्रेट हस्बैंड, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।